पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से अलग होने का फैसला कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में मेरे आने का मकसद था लोगों का सेवा करना, समाज सेवा करना, और आज मैं राजनीति से अलविदा कह रहा हूं। लेकिन इसका जरा भी ये मतलब नहीं है कि मैं समाज सेवा अब नहीं करूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं राजनीति से अलग होकर भी समाज सेवा कर सकता हूं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि वो बीजेपी में उनके कुछ मतभेद चल रहे थे, जिस वजह से भी उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो राजनीति से अलग होकर भी अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वो हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो की चुप्पी और बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। अटकलें थी कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम विवादों पर भी बाबुल ने विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद थे, वो बातें चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी। हार के लिए मैं ही जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। बाबुल सुप्रियो ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो लंबे समय से पार्टी छोड़ना चाहते थे। वो पहले ही मन बना चुके थे कि अब राजनीति में नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोकने की वजह से उन्होंने अपने इस फैसले को हर बार वापस लिया। लेकिन अब क्योंकि उनके कुछ नेताओं संग मतभेद होने शुरू हो गए थे और तमाम विवाद भी जनता के समक्ष आ चुके थे, ऐसे में उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया है। वैसे हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी बाबुल सुप्रियो को जगह नहीं दी गई थी। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बारे में भी लिखा है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से लिखने से बचे हैं। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत पर बाबुल ने कहा कि अब पार्टी के पास कई नेता मौजूद हैं, नौजवान भी हैं और दिग्गज भी साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई अब पार्टी छोड़ भी देता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके मुताबिक जब उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया, तब यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। वो अकेले एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन साल 2019 के बाद से बीजेपी इस राज्य में प्रधान विरोधी पार्टी बनकर सामने आई है। बाबुल ने अपने पोस्ट के अंत में भावुक अंदाज में कहा है कि 1992 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नौकरी छोड़कर मुंबई भागते वक्त भी जो किया था, आज मैं फिर से वही कर रहा हूँ।